अनिका का चाल कहीं ना कहीं सरू का दिल तोड़ देता है। हालांकि वेद को भी ना चाहते हुए पूरे कॉलेज के सामने अनिका को प्रपोज करना पड़ता है और यहाँ से प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट होती है जो काफी मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग वेद और सरू से होती है। फिलहाल तो सरू को बचा लिया होता है। अब वो ना गाड़ी में लेकर के आ रहा होता है। ये देखती है कि गाड़ी में कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं और कुछ प्यारी चूड़ियां, और ये चूड़ियां कहीं ना कहीं सरू के मनपसंद की होती है। लेकिन वेद तो यहाँ रो रहा होता है, वो कुछ बताता नहीं और ये इसे हॉस्टल छोड़ करके चला जाता है। सरू भी हॉस्टल पहुंचती है नेक्स्ट डे, जैसे कि रिजल्ट आने वाली है, और वहाँ जब भी अपना रिजल्ट देखती है तो बहुत खुश होती है और इसके दोस्त में खुशी का ही माहौल होता है कि भाई हम लोग पास हो चुके हैं फाइनली। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं लोग कि अनिका पूरी गिफ्ट्स बांट रही है, जब जाती है लोग उसके पास में, तो वो इसको बुला करके इससे गिफ्ट देती है और बताती है कि मेरी शादी वेद के साथ में हो रही हो। ये बातें जानने के बाद में पहले तो सरू को भरोसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे कि वेद आता है और पूरे कॉलेज के सामने अब अनिका उसे प्रपोज करने के लिए बोलती है, और क्योंकि जो चूड़ियाँ थी वो चूड़ियाँ भी अब अनिका के पास में होती है, तो ये सारी चीज़ें कंफर्म कर देती है सरू को कि हाँ वेद की शादी हो रही है। लेकिन उसे ये बातें पता चल जाती है कि ये उससे प्यार नहीं करते हैं और इनकी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये ज़बरदस्ती कराई जा रही है। और हालांकि अब इनको इस शादी रोकना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी होती है। वैसे तो जो इसकी नानी है वो तो खुशियाँ मना रही होती है, लेकिन इस शादी से जैसे अनिका का जो डैड है ना, वेल उससे ये शादी नहीं पसंद है और वो इसे शादी को करने ही नहीं देना चाहता। मज़ेदार चीज़ें तो होगी ही होगी, लेकिन वेद कैसे अब तारा के लिए सिर्फ अब अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उसे शादी करना ही पड़ेगा, और अब इस शादी से होकर उसे बचना है तो वो कौन सी प्लानिंग बनाएगा, ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है।